नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सभ्य स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति विज्ञान के संविधान भाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो इसी प्रकार लाते रहेंगे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया सन 1773 में। किस व्यक्ति ने वर्ष 1992 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? मोतीलाल नेहरू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान हुआ? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861। 1938 में किस व्यक्ति वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का एडमेंट एक्ट। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना के तहत। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया सन 1858। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मिंटो माले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 29। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1909। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। भारत संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? संघीय व्यवस्था की। उन्नीस सौ 9 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जुलाई 51 को। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में द्वैरा शासन। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? 1955। 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? महात्मा गांधी। संविधान निर्माण की दशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? साइमन कमीशन, भारत विभाजन। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह।
किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 का अधिनियम। हरियाणा राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1966। संघीय प्रणाली का प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। 1919 के अधिनियम में भारत के समपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक होता है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 में। दीवानी मामलों के संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? संसद सत्र के दौरान, संसद सत्र के आरंभ होने के 40 दिन पूर्व तक, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन बाद तक। उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? भारत शासन अधिनियम 1935। दादर एवं नागर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? मुंबई उच्च न्यायालय। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? 4 वर्गों में। पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 1। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य झारखंड है। हिमाचल प्रदेश को राज्यों का दर्जा कब प्रदान किया गया था? 1971 में। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी? 1985 में। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1975 में। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? जी ऑस्टिन ने। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें होती है? भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक में। भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली। हमें मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 370 के तहत। नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।